हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि खाना बनाने से पहले या फिर खाना बनाते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे खाना खाने से पहले हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और इसका क्या महत्व होता है। साथ ही खाना खाने से पहले आपने देखा होगा बड़े बुज़ुर्ग या ऋषि मुनि हमेशा थोड़ा सा खाना धरती पर रखते हैं, जल से अपनी थाली को एक सर्कल घुमाकर उस पर अर्पण करते हैं, उसके बाद ही वो खाना खाते हैं। तो इसका क्या महत्व है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अपने आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान साझा करते हैं। हम बात करते हैं मंत्रों की, देवी देवताओं की, पूजा पाठ के तरीकों की, एंजल नंबर्स की, मेडिटेशन की और भी बहुत सारे टॉपिक्स की। तो आज का जो हमारा विषय है वो है खाना खाने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और इसका क्या महत्व है। जब हम भोजन करने बैठते हैं तो ये केवल हमारी भूख को शांत करने का साधन नहीं होता, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान भी है। इसलिए भोजन से पहले मंत्र का उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इससे न केवल भोजन शुद्ध होता है, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। सबसे पहले जानते हैं उस मंत्र के बारे में जो हमें खाना खाने से पहले बोलना चाहिए। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम सह नाववतु सह नो भुनुक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का अर्थ है ईश्वर हमारी रक्षा करे, हमें पोषण दे और हम मिलकर प्रयास करें, हमारे अध्ययन में चमक आए और हम कभी भी एक दूसरे से शत्रुता ना करें। ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र हमारे भोजन को दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है और हमें इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। अब हम बात करते हैं कि भोजन से पहले ज़मीन पर क्यों अर्पण करते हैं। हिंदू धर्म में यह प्रथा बहुत पुरानी है। इसे हम भूदान या भूत बलि भी कहते हैं। इसके पीछे का कारण है सबसे पहले प्रकृति को धन्यवाद देना, धरती माँ को धन्यवाद देना, क्योंकि ये अन्न हमें वहीं से मिलता है। यह प्रथा हमें याद दिलाती है कि भोजन हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इसे अर्पित करके हम प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। अन्य जीवों का सम्मान। यह कदम हमें सिखाता है कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कई अन्य जीव भी इस भोजन के हकदार हैं। जब हम वो एक ग्रास निकाल के ज़मीन पे रखते हैं और पानी को अपनी थाली पर से घुमाकर उस पे छींटे लगाते हैं, तो एक तो हमारी थाली के आसपास, क्योंकि पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करने की प्रथा थी, तो क्योंकि वो पानी हमारी थाली के आसपास होता है तो कोई कीड़ा मकोड़ा हमारी थाली के पास नहीं आता, और वो जो हमने ग्रास निकाल के रखा होता है वो उसे खा लेते हैं। इससे हमें भी एक किसी को खिलाने का पुण्य मिलता है, साथ ही हमारा भोजन भी सुरक्षित रहता है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। ऐसा माना जाता है कि इस प्रथा से भोजन में से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और यह शुद्ध हो जाता है। यह छोटे छोटे कदम हमें हमारे धर्म और संस्कृति से जोड़े रखते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पोषित हैं। तो आज से ये चीज़ हमें ज़रूर करनी है। एक तो खाना खाने से पहले खाने के सामने हाथ जोड़कर यह मंत्र बोलना है, और अगर हम ज़मीन पे बैठ के भोजन नहीं भी कर रहे तो एक ग्रास अलग से निकाल कर बाद में वो आप चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को डाल सकते हो, या फिर जो गौ ग्रास आपके घर से रोज़ जाता हो उसमें उसे शामिल
कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएंगे, प्रकृति को भी धन्यवाद करेंगे और यही सारी चीज़ें अपनी आने वाली जनरेशन को भी सिखा पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और फ़ोटो भी वीडियो में लगा दूंगी सो दैट आप देखकर आराम से कर सके और रोज़ पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। आशा करती हूँ आप इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। हरे रामा, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।